हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैव प्रक्रम यानी कि क्लास 10th के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। देखिए आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। 10th में आपको कुछ चैप्टर पढ़ना है, जिससे कि आपको साइंस ले ले। साइंस में आपको 3 चैप्टर पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसका एक चैप्टर है क्या, जैव प्रक्रम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सभी को डील करने वाले इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यहाँ पे कूटपाद किस में पाया जाता है। तो कूटपाद किस में पाया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है अमीबा में, यानी कि कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट हो जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं, यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन दोनों में होता है या सुबह में होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, जो कि देखिए प्रकाश संश्लेषण कब होगा, जब सूर्य के उपस्थिति में होता है, यानी कि जब भी होगा तो जब भी दिन में होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाता है। देखिए आपको 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करना है। ऑब्जेक्टिव होके, सब्जेक्टिव होके, लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, सभी का तैयारी यहाँ पे हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव साथ सब्जेक्टिव होगा, लॉन्ग क्वेश्चन सभी का तैयारी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जो क्लोरोफिल जो होता है उसका रंग क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। हरा, नीला, लाल, सफेद। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है हरा होता है। जो क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली हरा होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, रक्त में क्या, देखिए अच्छा समझिएगा, रक्त में आयरन की कमी से, अगर आपका रक्त जो होता है जिसको हम लोग खून भी कह सकते हैं, तो खून में हमारा आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बता दीजिए। तो अगर रक्त है तो उसमें आयरन रहता है, बोलिए रक्त में लोहा कहां से आ गया भाई, बिल्कुल यार रक्त में लोहा रहता है, यानी कि आयरन रहता है, और उसकी कमी से होने वाला रोग क्या हो सकता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा, एनीमिया। क्या हो जाएगा, एनीमिया जो रोग होता है बेसिकली आयरन, रक्त में आयरन की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि होती है, कौन विधि होती है, स्वपोषी, मृतजीवी, यहाँ पे समभोजी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है क्या हो जाएगा, मृतजीवी। क्या हो जाएगा, 5 का मृतजीवी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन बताइए क्या होता है बेसिकली, वसा, एंजाइम, हार्मोन, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। तो क्या हो जाएगा 6 का करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे होता है हार्मोन होता है। ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम केकेजी स्टडी पर ज्वाइन कर सकते हैं। केकेजी स्टडी सर्च कीजिएगा, केकेजी स्टडी पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे मनुष्य में क्या कहा, मनुष्य में विकृत संबंधित है। तो यहाँ पे मनुष्य में विकृत संबंधित है, तो क्या है संबंधित, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्सर्जन से। क्या जो मनुष्य में जो विकृत होता है वो उत्सर्जन जो होता है उससे संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे चाहे रिलेटिव कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए यानी कि स्वयं अपना पोषण करता है, जैसे कि पेड़ पौधे हुआ, उसके लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, सभी। तो आपको अभी बताया है, जो स्वयं अपना भोजन बनाकर अपना जीवन चलाते हैं, स्वपोषी पोषण वही होता है। जैसे कि पेड़ पौधे किसी से मदद नहीं लेते हैं, वो अपने खुद भोजन बनाते हैं, अपने खाते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, यहाँ पे क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, यहाँ पे सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है, सभी की आवश्यकता होगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, यानी कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, सभी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कैसे निकलता है, जल के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से, यानी ग्लूकोज से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का क्या हो जाएगा,
जल से, यानी कि जल से ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि जल से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या कहा? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है यह क्वेश्चन कहा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल में। क्या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाता है। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस कलर को यूज करता हूँ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा यहाँ पे विश्राम की आवश्यकता, मतलब जो अगर हम विश्राम कर रहे हैं, जैसे कि हम सोए हुए हैं तो उसमें क्या करते, विश्राम करते हैं, तो विश्राम की आवश्यकता में, यानी कि आवश्यकता में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। समझिए क्वेश्चन, देखिए अवस्था होना चाहिए और यहाँ पे आवश्यकता नहीं, लेकिन अवस्था होता है। तो विश्राम की अवस्था में, जैसे कोई आदमी विश्राम कर रहा है, मतलब कहते हैं आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, तो यहाँ पे विश्राम की अवस्था होना चाहिए। अवस्था में मनुष्य की हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, कितना बार धड़कता है, तो 72 टाइम धड़कता है 1 मिनट के अंदर, यानी कि हर सेकेंड में मानिए तो 1.5 बार धड़कता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है, तो जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है यह क्वेश्चन कहा गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीचे से नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ऊपर की ओर। पौधे में जो जाइलम होता है उसके द्वारा जो पदार्थ का स्थानांतरण, मतलब स्थानांतरण मतलब एक दूसरे दूसरे जगह, तो स्थानांतरण होता है तो ऊपर की ओर होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। समझिए क्वेश्चन को, क्या कहा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, तो क्या होता है, रक्त होता है, स्वेद ग्रंथि होता है, वृक्क होता है, अग्न्याशय होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वृक्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहा, अमीबा अपना भोजन किसके रूप में पकाता है, यानी किसके द्वारा या किसके रूप में पकाता है, यह क्वेश्चन कर सकते हैं। 14 नंबर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अमीबा होता है अपना भोजन कैसे बनाता है या किसके द्वारा पकाता है, किसके द्वारा बनाता है, यह कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 का क्या हो जाएगा, कुटपात। क्या हो जाएगा, कुटपात, कुटपात, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुटपात के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मलेरिया परजीवी है। क्या कहा, कौन है जो कि मलेरिया परजीवी है, तो मलेरिया परजीवी कौन है यह क्वेश्चन कहा गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया परजीवी होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लीज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, हो सके तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और केकेजी स्टडी का टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है केकेजी स्टडी, STUDY स्टडी लिख सकते हैं और पूरा लिखिएगा तो वहां पे आएगा, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और केकेजी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे 2 टेलीग्राम मेरा है, ठीक ना। इनमें से मलेरिया कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के, समझिए क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के यहाँ पे पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, उसका पाचन का जो स्थल होता है निम्नलिखित में से कौन सा है, यह क्वेश्चन कहा गया है। काफी इंपोर्टेंट है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा, छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला मतलब खोला हुआ, यानी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कहां पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो कॉकरोच में, जो होता है कॉकरोच हम लोग कहते हैं, कॉकरोच आ गया तो कॉकरोच में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपचय का नियंत्रित करता है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है, थायरॉक्सिन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। देखिए इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, कीजिए स्टडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक ना। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, हरे पौधे में पोषण की विधि है, तो हरे पौधे में पोषण की क्या विधि है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन की बात करें यहाँ पे हो जाएगा स्वपोषी, यानी कि परपोषी नहीं हो सकता। हम इसीलिए बताए हैं जो हरे पौधे होता है वो स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना परिवहन स्वयं करता है। हम लोग की बात करें, जब हम लोग जब धरती पर आते हैं तो हम लोग को जो भी काम होता है वो माँ और पिता करते हैं, ठीक ना, हम लोग कुछ नहीं करते, इसलिए हम लोग परपोषी है, स्वपोषी नहीं। स्वपोषी वह होता है जो स्वयं अपना जीवन परिवहन करता है। तो यहाँ पे पौधा की बात करें, हरा पौधा अपना जब उसका जन्म होता है, उसका बीज जैसे ही लग जाता है तो वहां से जैसे बीज जब बाहर निकलता है तो अपना भोजन, अपना परिवहन खुद करने लगता है, पोषण खुद करने लगता है, इसलिए वो स्वपोषी होता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 19 का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बात, केकेजी क्लासेस का, केकेजी क्लासेस मेरा एक गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे 10th 12th सभी का क्वेश्चन का यहाँ पे पीडीएफ भी वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो केकेजी क्लासेस जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे सर्च कीजिए और वहां से डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना, केकेजी क्लासेस का। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होता है। क्वेश्चन समझिए, कौन सा पदार्थ की आवश्यकता नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होता है। आपको पता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, ये सभी की आवश्यकता होता है ना, बिल्कुल होता है। जल की भी आवश्यकता होता है, लेकिन ऑक्सीजन का आवश्यकता बिल्कुल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोशिका। जो कोशिका होता है, कोशिकाएं भी कह सकते हैं, जो कोशिका है क्या है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए यार, सब्सक्राइब मारने में कोई फी लगता है, बिल्कुल नहीं लगता, सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, सैविक का स्राव होता है, क्या हो सका, सैविक का स्राव किया जाता है, तो कहां किया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 का, छोटी आंत के द्वारा। जो सैविक का जो स्राव होता है बेसिकली छोटी आंत के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी इज राइट आंसर। क्या हो सका, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती टाइपिंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइपिंग नहीं किया, थोड़ा स्टाफ टाइपिंग कर दिए। यहाँ पे कार्बन होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, कार्बन। और कार्बन कैसे लिखा था आपको पता है, कार्बन इस प्रकार से लिखा था। तो कार्बन वो समझ लीजिएगा, कार्बन यहाँ पे स्वांगीकरण, क्या स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो कार्बन स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या हो जाएगा, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, और ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऑप्शन आगे भी होगा, सूर्य, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, जल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे क्या है, कार्बन स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो क्या है, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से हम ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, आपको ही पता है। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 25 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उत्पादक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है इसके लिए वो उत्पादक क्या है, यह क्वेश्चन कहा गया, पानी, दूध, ग्लूकोज, लवक। तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण को जो क्रिया होता है उत्पादक क्या है, तो ग्लूकोज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे 26 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव हृदय में यहाँ पे पाए जाते हैं। जो मानव का हृदय होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, यह क्वेश्चन कहा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 का जो करेक्ट हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा वेशम पाया जाता है, 4 वेशम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, मानव रक्त में अगर हम 100 ml, मानव रक्त में 100 ml में उपस्थिति यूरिया, क्वेश्चन समझिए, अगर मानव रक्त होता है उसमें अगर 100 ग्राम या 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। अगर आप मानव रक्त है, अगर 100 ग्राम मानव रक्त है, समझ लो अगर मानव का रक्त 100 ग्राम है, उसमें यूरिया कितना होगा, यूरिया की उपस्थिति कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 20 mg, 20 यहाँ पे mg, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 27 का।
क्या हो जाएगा 27 का बी बिल्कुल राइट है। 100 ग्राम अगर ml रक्त है उसमें से यूरिया जो होता है 20 mg होता है। अब बोलिएगा आप लोग समझिए थोड़ा सा बात, यूरिया एक खाद होता है जो हम लोग खेतों में देते हैं। अब 20 mg यूरिया हमारे शरीर में भी यूरिया है, इसीलिए अगर आप यूरिया खा भी जाते हैं तो आपको कोई असर नहीं होगा आपके शरीर पे। देखते हुइएगा यूरिया जो खाद होता है बेसिकली व्हाइट चीनी की तरह होता है। अगर यूरिया कोई खा भी जाता है तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा खाइएगा तो भगवानपुर चले जाइएगा, मतलब ऊपर चले जाइएगा। तो ऐसा नहीं, मतलब एक बात बता रहे हैं। तो ऐसे खून में हमारी यूरिया की मात्रा होता है, ठीक ना, 100 ml पर 20 mg होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे क्या है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं, जो मस्तिष्क होता है हमारा, जो मस्तिष्क होता है हेड जो होता है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं की किस रूप में संचित रहता है। जो यहाँ पे जो विभिन्न जो सूचनाएं होता है किस रूप में संचित होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा उद्दीपन के रूप में संचित रहता है। उद्दीपन के रूप में हमारे मस्तिष्क में जो सूचना होता है वो संचित रहता है, यानी कि यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 29 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। आपको पता है कि किसकी उपस्थिति के कारण जो हमारा रक्त होता है लाल होता है। लाल क्यों होता है रक्त? कोई का देखिएगा रक्त जो होता है काला भी होता है। मेरे भाई का ही रक्त काला है, तो वही इसी प्रकार से यहाँ पे रक्त लाल क्यों होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो सकेगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। यह काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिए। वसा, देखिए समझिए, वसा का यहाँ पे पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन कैसे होता है, मतलब कौन करता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा लाइपेज, जो लाइपेज होता है वह वसा का पाचन करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। जो वाष्प उत्सर्जन जो होता है वह कैसी प्रक्रिया है, यह क्वेश्चन कहा गया है। भौतिक है या रासायनिक है, प्राकृतिक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 31 का क्या हो सके यहाँ पे भौतिक प्रक्रिया। वाष्प उत्सर्जन क्या प्रक्रिया है, एक भौतिक प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या है, पादप में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। देखिए पादप जो होता है उसमें फ्लोएम संवाहक होता है, क्या होता है, भोजन या एमिनो अम्ल होता है, या जलीय होता है, या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो क्या होता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है भोजन होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक क्या होता है, एक प्रकार का भोजन होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 33 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यह काफ़ी है। अब लार समझिएगा, बच्चे सब देखिए, बच्चे जो छोटा बच्चा आता है जीभ में उसका टप 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 पानी चूता है, उसका लार होता है। अगर आपके मुंह में लार नहीं बने तो आपका खाना भी अंदर नहीं जाएगा, ठीक ना। अगर आपको विश्वास नहीं तो क्या कीजिए, खाना खाइए, उसको चिबा लीजिए, उसके बाद उगल दीजिए, उसमें देखिएगा बहुत सारा लार चिपका हुआ रहेगा, उसके कारण ही वो अंदर जाता है भोजन। तो लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो लार में एंजाइम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 34 नंबर जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अग्न्याशय एक रूप में, क्या कहा, अग्न्याशय एक रस में, अग्न्याशय के रस में जो होता है, एक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सो अग्न्याशय का जो रस होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यह क्वेश्चन है। देखिए आज यहाँ पे यह वीडियो है जो थोड़ा सा इसमें 2-3 क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे अग्न्याशय होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा अग्न्याशय लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं, अगला बार से कभी नहीं होगा, हम इतना दावा करते हैं, क्योंकि मैं खुद से चेक करूँगा कि PDF सही बना या नहीं। ठीक है, अग्न्याशय के एक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो सकेगा यहाँ पे, क्या हो सकेगा, माल्टोज, क्या हो सकेगा यहाँ पे, माइलेज एवं माल्टोज पाया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, माल्टोज पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 35 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, भोजन का मुख्य रूप में, क्या कहा, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। जो भोजन जो होता है उसका मुख्य रूप से अवशोषण होता है, कहाँ होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा इलियम में। इलियम में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। प्लीज़ नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और KKG क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 36 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है उसमें उत्पन्न क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या उत्पन्न होता है, तो कार्बन उत्पन्न होता है। क्या होता है, कार्बन, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 37 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जल। जल से ही ऑक्सीजन निकलता है बाहर प्रकाश संश्लेषण में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। जो हम सांस ले रहे हैं, हम योगा नहीं कर रहे, सांस लेकर बता रहे हैं। तो सांस लेने और छोड़ने को क्रिया को क्या कहते हैं, उसको प्रक्रिया क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो स्वच्छवास कहलाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वच्छवास होता है, यानी कि सांस लेना और छोड़ना के स्वच्छवास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 39 नंबर जो क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। जो पित्त रस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यकृत से। यकृत से जो पित्त रस स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 40 नंबर जो क्वेश्चन है, शोषण की क्रिया द्वारा निम्न से किसका निर्माण होता है। तो शोषण की क्रिया द्वारा निम्न से किसका निर्माण होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। रक्त, ऊर्जा, एंजाइम, आकाश, तो किसका होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा ऊर्जा का। जो शोषण होता है उसकी क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा एनर्जी का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर जो क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाली क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीतलन का अनुशीतलन होता है। क्या होता है, इसका अनुपात पूछ रहा है कितना होता है। अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है उसका प्रकुचन एवं अनुशीतलन का अनुपात क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो होता है 120 अपॉन क्या होता है 80 होता है। अब बोलिएगा इसको काट दीजिए, भाई काट तो दीजिए, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो काटो क्यों, 120 अपॉन 80 होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है उसका उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो किसके द्वारा होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडोडर्म, इंडोडर्म के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 43 नंबर जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। समझिए क्वेश्चन जो संबंधित है, जो मनुष्य में जो एक वृक्क एक तंत्र का भाग होता है, आपको भी पता है तंत्र का भाग हो, लेकिन किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन कहा गया है ना। तो किससे संबंधित है, पोषण, श्वसन, अगर ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे उत्सर्जन, परिवहन। तो जो वृक्क जो होता है एक तंत्र का भाग है, जो संबंधित होता है, तो किससे होता है, तो उत्सर्जन से होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे 44 नंबर जो क्वेश्चन है, पादप में एंजाइम उत्तरदायी है। पादप में एंजाइम उत्तरदायी है, यह बताना है किसके लिए, यहाँ पे जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, किसके लिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 44 का, जल का वहन के लिए जो पादप में एंजाइम जो होता है उत्तरदायी होता है, यानी कि आवश्यक होता है। तो पादप में एंजाइम उत्तरदायी क्यों है, क्योंकि जल का वहन के लिए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, आपको भी पता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन पहले भी पढ़ा रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वपोषण होता है। तो स्वपोषण किसमें होता है, आपको भी पता है, हरा पौधा में स्वपोषण होता है, यानी कि अपना पोषण खुद कर लेता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने का 48 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का अंग है। प्रकाश संश्लेषण का अंग क्या है, पत्ता होता है, और ऑप्शन क्या है, हरित लवंग, ग्राना या यहाँ पे स्ट्रोमा। तो क्या होता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 48 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पत्ती। जो प्रकाश संश्लेषण का जो अंग होता है, पत्ती के द्वारा ही भोजन बनाता है। जो हरे पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो होता है बेसिकली पत्ता में ही होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे 49 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इंपोर्टेंट है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो श्वसन के बिना कोई भी जीव नहीं है, वह मृत हो जाएगा, यानी कि कौन सी आवश्यकता है, श्वसन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 50 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होता है? तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होता है, यह क्वेश्चन कहा गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यह होता है अर्धपरागम्य झिल्ली, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। देखिए इस वीडियो में हम 85 क्वेश्चन रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसी का होगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि यह चैप्टर जो बड़ा चैप्टर है इसलिए इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। तो प्लीज़ नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले स्टोर पर केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम में जाकर यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जी हाँ, याद कर लीजिए केकेजी क्लासेस, गूगल ओपन करना है और केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।